नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात कर रहे हैं हम लोग गुड़हल प्लांट के बारे में। देसी हिबिस्कस का प्लांट है जो गुड़हल देसी आता है, उसी की वैरायटी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों का टेरेस गार्डन है और आपने गमले में प्लांट लगा रखा है और साल भर हो गए आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो क्या रीज़न होता है कि हमारे गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं आते हैं, उस पर बात करेंगे। तो गुड़हल का प्लांट ना एक गर्मी में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। पूरी गर्मी ही ये फ्लावरिंग करता है, साथ ही इसमें विंटर में भी फ्लावरिंग होती है अगर आपका प्लांट गर्मी धूप में रखा रहता है। और ये देखिए मेरा पिंक हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और इस बार तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, अभी 2 दिन से लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बादल भी काफ़ी हो रहे हैं और फिर इतनी तेज़ धूप निकलती है, मौसम का कुछ मतलब अजब से ही हाल है। तो मैं आपके साथ अपने ये जो हिबिस्कस है, ये आप देख रहे हैं जो मेरा प्लांट है, जून में इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी, काफ़ी लैगी हो गया था। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग अभी भी हो रही है, फ्लावर लगातार आ रहे हैं। हर इसकी ब्रांच पे आप देख सकते हैं बड्स भी हैं, पर प्लांट काफ़ी लैगी हो चुका है। और पिंक वाला हिबिस्कस आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा, अभी उसकी भी कंडीशन आप देखिए, उसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है, पतला सा है और कितना दुबला पतला सा छोटा सा प्लांट है। तो हमें कई चीज़ें होती हैं जो हमें हिबिस्कस के प्लांट में समय से करते रहना चाहिए, जिससे हमारा प्लांट हेल्दी बना रहता है। आज वीडियो में आगे वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए पिंक वाला हिबिस्कस कुछ इस तरह का था। वाइट वाला प्लांट भी देखिए गर्मी में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, पर बड्स भी इसमें काफ़ी आ रही, पर वही प्लांट बहुत छोटा सा और इसमें लीफ कम थी, ब्रांचेस भी कम थी। तो हमारा जो प्लांट होता है हिबिस्कस का ना, अगर ये एक बड़ा प्लांट बन जाता है, ज़मीन में रहता है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, इसकी रूट्स भी काफ़ी बढ़ती हैं। और अगर हमने उस प्लांट को अपने गमले में लगा रखा है तो हमें हर साल ये 4 काम जरूर करने चाहिए, जिससे हमारा प्लांट कंटिन्यूसली फ्लावरिंग करता रहता है। इस प्लांट के आप ब्रांचेस पे देखेंगे तो जहाँ टॉप होता है वहीं फ्लावरिंग आती है और धीरे धीरे ब्रांचेस बढ़ बढ़ के लैगी हो जाती हैं, कलियाँ भर जाती हैं, पर आपका प्लांट में लीफ नहीं रहेगी। अगर आपके प्लांट में लीफ नहीं आती है, फ्लावरिंग लगातार होती रही, तो प्लांट धीरे धीरे अनहेल्दी होने लगता है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपने प्लांट को हेल्दी बनाना है तो हिबिस्कस के प्लांट की टाइम टू टाइम आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अभी आप मेरे प्लांट की कंडीशन देख रहे हैं कि कितना ख़राब हो रखा है जून के महीने में, तो मैंने इसकी फिर करी थी हार्ड प्रूनिंग। तो आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं कब, फरवरी के बाद से। और अब देखिए पिंक वाले हिबिस्कस की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, अब आप इसमें देख रहे हैं कितनी सारी ब्रांचेस हो रही हैं। यही सेम पहले आपने देखा था, एकदम छोटा सा प्लांट था और अब ये प्लांट कितना भर गया है और इतनी सारी ब्रांचेस हैं। और हर ब्रांचेस में देखिए कुछ इस तरह गुच्छे में कली आई हुई हैं। तो हिबिस्कस के प्लांट के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लांट प्रूनिंग। इसकी हार्ड प्रूनिंग आपको करनी है। आप फरवरी से लेके जून जुलाई अगस्त तक आप इसके पहले तक आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से आपके प्लांट में ढेर सारी ब्रांचेज आएंगी और उनकी सारी टिप्स में आपको बड्स मिलेंगी और फिर फ्लावरिंग होगी। तो हमें समय समय पर अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात होती है, जैसे हिबिस्कस का प्लांट एक पेड़ बन जाता है ज़मीन में, इसीलिए इसकी रूट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो हर साल आपको इसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। आपका प्लांट अगर 10-12 इंच के गमले में लगा है तब भी आपको रूट प्रूनिंग करनी है, अगर 20 इंच के गमले में लगा है तब भी आपको उसको रिपोर्ट करके रूट प्रोन करके फिर से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। हर साल आपको, अगर आप गुड़हल के प्लांट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपका फ्लावर ग्रो करना बंद कर देगा और उसमें बड्स तो आएंगी, इक्का दुक्का फ्लावरिंग होगी, पर इससे ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी, आपका प्लांट हरा भरा घना नहीं होगा। जब ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी आपके प्लांट में ना, तभी उसमें फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए ये तीसरे दिन का है और आज इसमें कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये बारिश के जस्ट दूसरे दिन की है और आप धूप देख सकते हैं बहुत तेज है। और पिंक वाला प्लांट पूरा तरह गुलाबी गुलाबी हो रखा है, बहुत सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करी, इसको मैंने हार्ड प्रूनिंग की। तो अब आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांचेस में भर भर के कली आई हैं और अब मेरा प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये 2 काम गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से रूट बढ़ती हैं, तो अगर रूट बाउंड प्लांट हो जाता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है और ना ही उसमें अच्छी पत्तियाँ ग्रो होती हैं और ना ही फिर फ्लावरिंग की कोई संभावना होती है। इसे समय समय पर हर बार आपको मार्च में से लेके जून जुलाई तक आप अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग जरूर कर दें। रूट प्रूनिंग प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। अगली बात करते हैं प्लांट की। हमारे प्लांट में, हिबिस्कस प्लांट में मिलीबग बहुत लगता है।
ये एक ऐसा रीज़न है जो आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है। बहुत ध्यान देना पड़ता है, जहाँ इसकी आगे की ग्रोथ होती है वहीं आपके प्लांट में मिली बग का अटैक होता है। ये प्लांट पूरे ही, जब ये बग लग जाते हैं तो इसके साथ चींटी भी आती है और पूरा प्लांट धीरे धीरे एकदम गलने से लगती है इसकी टिप्स और ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आपके प्लांट में देखिए इस तरफ शक्कर की नीचे से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं हिबिस्कस के प्लांट में और जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती ना, उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए। मैंने लगभग 1 सप्ताह पहले रिमूव करी थी और फिर इसमें ये निकल रही हैं, पर मैं इसे नहीं निकलने दूंगी क्योंकि इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है, बस ये प्लांट की एनर्जी सक करती रहती है। इस तरह के साइड ब्रांचेस हमें अपने नीचे से गुड़हल के प्लांट की हटा देनी चाहिए, मेन ब्रांच रखनी चाहिए जिसमें बड्स आ रहे हैं, तो ये हमारे प्लांट को एनर्जी को शक नहीं करती हैं। साथ ही गुड़हल के प्लांट की आपको 15 या 20 दिन में, या समझ लीजिए आपको टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट महीने में एक बार आप इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे प्लांट की रूट्स में ऑक्सीजन जाएगी, धूप भी जाती है, बहुत ही अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होती है। आप अपने हिबिस्कस के प्लांट को हमेशा ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इसे दिन भर की धूप मिले, क्योंकि ये देसी हिबिस्कस प्लांट एक गर्म वातावरण का प्लांट है। अगर आप इसे छाया में रखेंगे, शेड एरिया में रखेंगे, धूप नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग तो होगी, पत्ती भी आएंगी, पर जैसी फ्लावरिंग आपको इसमें चाहिए वैसी फ्लावरिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस प्लांट को आप पूरी ऐसी जगह रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की भी धूप मिले ना, पूरे दिन की धूप भी ये प्लांट बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ही हार्डी होता है और धूप ही इसके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फुल डे धूप में ही रखिए आप अपने हिबिस्कस प्लांट को, तो अच्छी से फ्लावरिंग होनी है। फ्लावर के साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, नहीं तो फ्लावर तो आएंगे पर उतना अच्छा इसमें फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही जो मिली बग की प्रॉब्लम है वो आपको टाइम टू टाइम इसकी रिमूव कर देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को असर करती है, उसकी टिप्स को ही ख़त्म कर देती है। और एक बार अगर आप ये लग जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, फिर इनका इलाज करना आपको पॉसिबल नहीं मिलेगा। तब हमें प्लांट की ना अच्छे से प्रूनिंग ही करनी पड़ेगी, इसलिए स्टार्टिंग में ही ध्यान दीजिए। जैसे ही मिली बग का अटैक होता है आप अपने प्लांट पे नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। और लगातार आपको अगर ज़्यादा है तो आपको डेली स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो वीकली ही आप अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। चींटियाँ नहीं आए, इस नीम के ऑयल से चींटियाँ भी नहीं आती, क्योंकि चींटियों के आने से भी मिलीबग बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। अब बात करते हैं वाटरिंग की। आपको हिबिस्कस के प्लांट में धूप में रहा रहता है, इसको धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे रोज़ वाटरिंग की भी ज़रूरत होती है। डेली बेसिस में सुबह शाम आपको इसको पानी देना है। मैं तो अपने प्लांट को दोनों टाइम बढ़िया नहला के पानी देती हूँ, जिससे मिली बग की समस्या भी ख़त्म होती है, पानी से मिली बग भी हट जाते हैं। साथ ही प्लांट की लीफ भी साफ़ रहती हैं, तो प्लांट चमकती रहती हैं और इसमें प्लांट भी हेल्दी रहता है। और पानी हमें इसको लगभग अच्छे से देना चाहिए पानी, जिससे कि जब आप पानी देना तो उसकी ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। हमें हमेशा इस तरह पानी देना है, क्योंकि पानी धूप में रखे रहने के कारण प्लांट को पानी भी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए जब भी आप हिबिस्कस के प्लांट को पानी दें, पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए ऐसा पानी दीजिए। और ये देखिए मेरा दूसरा रेड हिबिस्कस का प्लांट है, जिसमें आपने अभी देखा था ढेर सारी बड्स थी जून के महीने में, पर ब्रांचेस में पत्तियाँ नहीं थी और काफ़ी लगी था। इसकी भी मैंने बहुत ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, सिर्फ एक बीच की मोटी सी स्टेम छोड़ी थी, साइड के सारे ब्रांचेस कट कर दी थी। अब देखिए नई नई ब्रांचेस आई और आप लीफ का कलर देख सकते हैं कितना डार्क ग्रीन आया हुआ है। तो ये जो मेरा प्लांट है ये लगा हुआ है 30 इंच के बड़े से पॉट में, और इसकी मैं रूट प्रोनिंग नहीं कर पाती हूँ। जब से मेरा प्लांट बड़ा हो गया है तो ये मेरे बस का नहीं कि मैं अकेले इसकी रूट प्रोनिंग कर पाऊँ, तो इसलिए मैं हर साल इसकी आधा गमला खाली कर लेती हूँ, ऊपर से जितनी रूट मेरे से प्रोन हो पाती है। उसके बाद बढ़िया सी बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स करके मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है देने की। बस मैं क्या करती हूँ, हर 12-15 दिन में, देखिए इतने बड़े बड़े पॉट में मेरे दोनों ये प्लांट लगे हुए हैं, एक में कनेर का लगा है, एक में गुड़हल का लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने ढेर सारे वेजिटेबल के, फ्लावर के जो भी छिलके निकलते हैं वो मैंने डाले हुए हैं। इसी तरह डाले रहती हूँ, सभी के सभी डिकम्पोस्ट हो गए, किसी तरह की कोई फंगस नहीं लगी है, क्योंकि हिबिस्कस का प्लांट बहुत ही मात्रा में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इसीलिए इस तरह के वेजिटेबल के छिलके हुए, सूखे हुए फूल हुए, जो आपकी पूजा से निकलते हैं, किचन से निकलने वाले केले के छिलके, अनार के छिलके हुए, आलू के छिलके, प्याज लहसुन के छिलके, आप इन्हें फेंकिए नहीं, इन्हें आप सुखा लीजिए।
ऐसे डालेंगे तो भी चल जाएगा, पर क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है इसलिए आप इन्हें सुखा के फिर इसको क्रश करके आप अपने गमले में स्टेम से दूर डाल दीजिए। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये काम आप 15 दिन में करिए। अगर आपको रेगुलर फ्लावरिंग चाहिए गुड़हल के प्लांट में, ये चाहते हैं कि आपको लगातार फ्लावरिंग हो, तो ये जो भी छिलके हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल के आपको हर 15 दिन में अपने प्लांट में देने होंगे। और देखिए अब खूब अच्छी से फ्लावरिंग शुरू हो गई है हर श्रृंगार में। रोज़ ही इसमें खूब सारे फ्लावर खिल रहे हैं। आज भी इसमें आने वाले हैं फ्लावर खिलने वाले हैं। बहुत सारी बड्स आ गई हैं। तो लगातार ये वेजिटेबल के छिलके जैसे ही मेरे एक गमले के डिकम्पोज होके काले होके पड़ते हैं, छिलके ख़त्म होते हैं, मैं दूसरे डाल देती हूँ। तो इस तरह ना होता है कि आज 10 दिन में इस प्लांट में डाला, फिर 10 दिन में उस प्लांटर में डाला, तो इससे देखिए मोगरा की पत्ती भी कितनी लस ग्रीन है। तो मेरे किसी भी प्लांट की पत्तियाँ इस समय येलो नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा बारिश के बाद अक्सर देखा गया है प्लांट की पत्तियाँ येलो हो जाती हैं, पर मेरे सभी प्लांट की पत्तियाँ आप देख सकते हैं बढ़िया ग्रीन है और कितनी अच्छी बड्स आई हुई हैं। तो किचन से निकलने वाला ये जो आपका फ्रूट और वेजिटेबल का छिलका होता है, इसे हर 15 दिन में अगर आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में देते रहेंगे तो रेगुलर फ्लावरिंग होने वाली है। लीफ भी येलो नहीं पड़ेंगी, बहुत ही बढ़िया अच्छे से लीफ का कलर आएगा, साथ ही प्लांट भी हेल्दी ग्रो होगा। और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हर 15 दिन में हम अपने प्लांट को कौन सी फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि इस केले के छिलके में पोटाश होता है जो आपके प्लांट को फ्लावरिंग अच्छा देगा। और आलू के छिलके, प्याज के छिलकों में सल्फ़र होता है जो आपके प्लांट को हेल्थ को काफ़ी डेवलप करता है। तो सारे जितने की हमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, ये फर्टिलाइज़र हमारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल के छिलकों में मिलता है। और ये बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, प्लांट को हेल्दी ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और देखिए ये भी एक येलो कलर का है, देसी हिबिस्कस है। अभी मैं छोटा सा ही नर्सरी से प्लांट लाई थी, पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है और कितनी ग्रीन ग्रीन इसकी लीफ है। तो ये दोनों प्लांट अभी मैं नर्सरी पर में फ्लावरिंग होने लग गई है, छोटे छोटे पॉट में अभी लगे हुए हैं। तो इस तरह ये प्लांट आपके हिबिस्कस का प्लांट हेल्दी बना रहेगा अगर आप ये कुछ 5 टिप्स मेरी जो बताई हुई हैं फॉलो करेंगे। अगर आपका प्लांट गमले में लगा है तो खूब भर भर के फ्लावरिंग करने वाला है। और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के आपको बार बार कोई फर्टिलाइज़र नहीं खरीदनी है, क्योंकि जो भी हमारे किचन का वेस्ट निकलता है और ये जो जितने भी फ्रूट्स के छिलके इस समय निकल रहे हैं, इनको आप बेधड़क बिना सोचे विचारे कि इससे हमारा प्लांट ख़राब तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, रेगुलर फ्लावरिंग होगी, प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा और आपको चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे अच्छे फूल भी आपको मिलने वाले हैं, प्लांट भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और देखिए ये कुछ फ्लावर्स मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि डेली समय पूजा में फूल निकल रहे हैं और इनको मैं सुखा करके एक एक गमले में डालती जाती हूँ। तो देखिए आज ये पिंक वाले जो गुड़हल था, इसकी पूरे की पूरे जितने भी फ्लावर डिकम्पोज हो चुके हैं, तो फिर आज मैं इसमें डाल दूँगी और 15 दिन बाद ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें फ्लावर डाल दूँगी। इसी तरह मेरे प्लांट में रेगुलर फर्टिलाइज़र भी मिलती रहती है और मेरे प्लांट में फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।